यह शरीर को मृत्यु तो अनुभव करना होगा इस यात्रा में। हालांकि आत्मा की यात्रा में मेरी मृत्यु नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म भी नहीं है, पर इस सांसारिक शरीर को अगर जीवन का अनुभव मिला है, जन्म का अनुभव मिला है, तो मृत्यु का अनुभव भी होगा। तो क्यों नहीं पूछते हम कि कैसे उस स्टेशन पर, डेथ के स्टेशन पर हम उतरेंगे, किस तरीके से उतरेंगे? कभी प्लान किया है हमने अपनी मृत्यु को? किस तरह से हम अपना जीवन, अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं? किस अवस्था में छोड़ना चाहते हैं? क्या इसके बारे में कभी सोचा है? दोस्तों, जैसे एक मधुमक्खी के लिए शहद उसके जीवन का काम है। वो रोज शहद को बटोरती है ताकि एक समय में जाकर जब वो परिवार बढ़ाती है और मधुमक्खियां आती हैं, उस सबको वो खा पाएं और अपने जीवन को जी पाएं। यानी कि शहद उसके जीवन का एक अमूल्य अंग है। ठीक उसी प्रकार से खुद को जानना, आत्मज्ञान को जानना हमारा भी जीवन का अमूल्य अंग है। हमारा जीवन किस तरह से बना हुआ है? क्योंकि हम अपने जीवन को अगर शारीरिक अवस्था से जिएंगे कि मैं अच्छा बना लूं, अच्छी जायदाद इकट्ठी कर लूं, अच्छी पूंजी बना लूं, अच्छे एक्कोलेड्स अपने लिए इकट्ठे कर लूं, करिए, जरूर करिए। पर इन सब के होते हुए अगर आप अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो फिर हमारी जो अंत के समय की जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मृत्यु के बाद आपके एक्कोलेड्स, आपकी पूंजी, आपका कमाया हुआ धन राशि, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में, इस जीवन चक्र में जीते हुए ही अपनी मृत्यु के प्रति सजग रहना है और उसे बहुत तरीके से प्लान करना है, ताकि जब हमारा समय आए जाने का, हम खुशी खुशी जा पाए। नहीं तो हम मृत्यु से हमेशा दो दो हाथ करने में ही लगे रहेंगे। एक द्वंद्व चला रहेगा मृत्यु और मेरे बीच। याज्ञवल्क्य एक बहुत ही महान ऋषि थे, जिनका वर्णन आता है हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में। वेदों के ज्ञाता। उनकी 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। दोनों ही अपने कामों में सक्षम, निपुण, आश्रम का, घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। एक समय आया जब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कहा कि मैत्रेयी, अब मैं अपने जीवन का सब कुछ छोड़कर, जो पूंजी मैंने कमाई, हाथी घोड़े, जो कुछ भी मैंने कमाया विद्या को देकर, अब मैं उस पूंजी को तुम दोनों में बांटकर, यानी कि मैत्रेयी और कात्यायनी में बांटकर, अब मैं सन्यास की ओर जाऊंगा। तो मैत्रेयी ने सोचा कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना कुछ कमाया है, कैसे ये उसको इस तरीके से छोड़कर आगे जा सकता है? क्योंकि आगे तो वही जा सकता है अगर उसे बड़ी चीज मिले। जो उसके पास है, अगर उससे कुछ बड़ा मिलेगा तभी तो व्यक्ति कुछ छोड़ने का प्रयास करेगा।